हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूपीपीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से दोस्तों देख सकते हैं कि टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए न्यू वैकेंसी रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइजमेंट निकाली गई, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली गई है। यहाँ पे कौन से पोस्ट के लिए? तो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए गाइस, ठीक है। तो हम आपको इस वैकेंसी की पूरी डिटेल इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप हमारे वीडियो में फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स इंफॉर्मेशन शायद ऑल ओवर इंडिया जो भी वैकेंसी आएगी उसकी जानकारी आपको सटीक एंड सही टाइम पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं कि विद्युत सेवा आयोग की तरफ से यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे विद्युत के लिए है टोटल पोस्ट कितने हैं? 826 पोस्ट है। मात्र मैट्रिक और आईटीआई पास के लोगों के लिए फॉर्म है, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को देखें और अच्छे तरीके से अगर अच्छा लगे तो भाई अप्लाई करके आप जॉब ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डिटेल दिया गया है हिंदी में दिया गया है, तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा ताकि सब कुछ क्लियर हो। यहाँ पे पद नेम यानी पोस्ट नेम जो देख सकते हैं टेक्नीशियन विद्युत के लिए है, जिसमें अनारक्षित कैटेगरी से जो आते हैं उनके लिए यहाँ पे 357 पोस्ट है। और यहाँ पे जो नॉन पिछड़ा वर्ग यानी कि जो ओबीसी से आते हैं उनके लिए 241 पोस्ट है। अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 187 पोस्ट है। और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी के लिए 17 पोस्ट है। एससी के लिए यहाँ पे 187 पोस्ट है। और यहाँ पे जो ओबीसी हैं उनके लिए 243 पोस्ट है। और जनरल कैटेगरी के लिए 357 पोस्ट है। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 89 पोस्ट है। ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया होगा गाइज। इसमें जो आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलती है, आपकी स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 27,200 से आपका सैलरी स्टार्ट होता है, जो महीने में आपको मिलते हैं। ये लेवल 4 का सैलरी है, ठीक है। 27,200 से आपकी सैलरी स्टार्टिंग होगी, ये आप दिमाग में बिठा लो गाइज। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपका 18 से 40 वर्ष के अगर आप हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ जो काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2022 से आपका आयु काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो आप 1 जनवरी 2022 तक अगर 18 से 40 साल तक हो जाते हैं तो फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं गाइज। यहाँ पे कुछ कास्ट को आयु में छूट भी दी गई है 5 साल के लिए, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से जो आते हैं या स्वतंत्रता सेनानी से आरक्षित हैं, उनको यहाँ पे 5 साल के लिए उम्र में छूट दिया गया है। बात करें एप्लीकेशन फ़ी की कि एप्लीकेशन फ़ी कितना पे करेगा, तो भाई एप्लीकेशन फ़ी जो होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है, यानी कि एक बार आप सक्सेसफुल पेमेंट कर सकते हैं तो वापस नहीं मिलता है। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए 826 रुपये है। और अन्य समस्त जो भी श्रेणी हैं या अदर स्टेट से हैं उनके लिए 1180 रुपये पेमेंट करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा जिससे आप सेलेक्ट होंगे। चयन प्रक्रिया की बात करें तो ऑनलाइन लिखित परीक्षा आपकी होगी, यानी कि सीबीटी के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और जो आपका एग्जाम है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया और 3 घंटे का आपका टोटल एग्जाम होगा, ठीक है। 3 घंटे का टोटल एग्जाम होगा, जिसको आप ध्यान देंगे। तो अब बात करें क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे देखते हैं प्रश्न भाग 1 का जो 50 क्वेश्चंस आएगा वो CCC के स्तर पे होगा, जो कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित होगा, ठीक है। ये दोस्त जो है पार्ट 1 के लिए है। और मैं बता दूं कि इसमें है, मैं आपको डिटेल बताऊंगा, सब कुछ समझ में आएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, अगर आप एक गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके डिग्रीज होते हैं। अगर द्वितीय भाग में बात करें फ्रेंड्स, मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 50 प्रश्न है दोस्तों ये कंप्यूटर आधारित प्रश्न है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। जैसा कि यहाँ पे ऊपर लिखा गया था CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो द्वितीय भाग होगा, देखते हैं द्वितीय भाग जो होगा दोस्तों वो कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा का 20 अंक का अनिवार्य होगा, जिसमें आपको 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। जो 50 प्रश्न होंगे उसमें से 20 प्रश्न। और यहाँ पे कंप्यूटर ज्ञान के भाग पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट इसकी तैयार की जाती है। और यहाँ पे जो बोला गया था ना कि प्रश्न पत्र को यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, तो भाई एक पार्ट आपका ये टोटल हो गया 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, 15 मार्क्स, ये तीन पार्ट हो गए, मतलब कि 3 सेक्शन हो गए एक परीक्षा के लिए। और तकनीकी विषय ज्ञान का परीक्षा जो होगा वो 150 प्रश्न होंगे इसमें और 150 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल क्वेश्चंस आपके कितने हो गए? 200 क्वेश्चंस हो गए और 200 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे, जिसमें दोस्तों मैं बता दूं कि आपका 0.25 मार्क्स डिक्रीज किए जाएंगे एक अंक गलत होने पर, अगर एक आप प्रश्न गलत करते हो तो। यहाँ पे द्वितीय भाग के लिए द्वितीय भाग यही है, तकनीकी विषय परीक्षा, और कुछ भी नहीं है। इन सभी को मिला के आपको कम से कम 33.5% लाना अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि अभ्यर्थी जो 67 अंक लाएंगे और 67 अंक से कम प्राप्त करेंगे उनका चयन प्रक्रिया नहीं होगा,
यानी कि 200 में से 67 मार्क्स लाना अनिवार्य है आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। फ्रेंड्स मैं आपको डीपली में समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम और अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कम से कम मैट्रिक पास आउट होना चाहिए, ठीक है। हाई स्कूल से आप पास आउट हो तो हाई स्कूल उत्तर प्रदेश से पास आउट हो तो ठीक है, नहीं तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखते हैं कि गणित विषय आपका जरूरी होना चाहिए। अगर आप मैट्रिक पास आउट हो तो उसमें मैथ होना चाहिए, गणित और विज्ञान यानी मैथ साइंस तो भाई कंपलसरी रहता ही है, तो उसको क्या खोजना है। उसके साथ आपके पास ट्रेड होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल में आपका ITI का ट्रेड में ITI ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, यानी मैट्रिक प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट हो तो भाई आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ कि कब से कब आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, डेट क्या है। तो यहाँ पे आवेदन करने की जो तिथि है वो 27 से स्टार्ट होगी, ठीक है, 27 सितंबर से, और 19 अक्टूबर तक आपका फॉर्म फिलअप होगा गाइस, 19 अक्टूबर तक, ठीक है। और यहाँ पे परीक्षा की अवधि जो है वो नवंबर में निर्धारित की गई है, नवंबर में आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, एडमिट कार्ड जब आएगा मैं आपको अपडेट करूँगा, चाहे कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। जैसे ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगी वो भी मैं बताऊँगा कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, भाई अपने से खुद से भी कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा।